सत्य की खोज में बालक सुकरात। बालक सुकरात का जन्म ईसा से 469 साल पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम फिनेरिट था। उनके पिता एफ्रोनिस्कस एक साधारण संगतरास थे। दिन भर की मेहनत मजदूरी से अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। बालक सुकरात ने कुछ दिनों तक विद्यालय और व्यायामशाला में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की। संगीत और विज्ञान में भी उनकी रुचि बती गई। एथेंस बड़े बड़े विद्वानों, कलाकारों, दार्शनिकों तथा कवियों और संगीतज्ञों का निवास स्थान था। बालक सुकरात उनके संपर्क में रहना अधिक पसंद करते थे, इसलिए वे दिन में प्रातः से संध्या तक उनके दरवाजे पर कई चक्कर लगाया करते थे। उनके कुरूप शरीर, चिपई नाक, बड़े नथुने, भद्दे मुख और बड़ी बड़ी आंखों से लोग अनायास प्रभावित हो जाते थे। यद्यपि वे गरीब होने के नाते चिथड़े पहनकर नंगे पांव सारे नगर में घूमा करते थे, तो भी उनकी प्रखर प्रतिभा, दार्शनिक गंभीरता और जिज्ञासा बाल सुलभ चपलता में छिपी नहीं रह पाती थी। लोग उनकी ओर धीरे धीरे आकृष्ट होने ही लगे। बालक सुकरात बड़े सरल और प्रेमी स्वभाव के थे। गरीबी के कारण भूखे रहने पर मित्रों के निवास स्थान पर भोजन कर लेने में वे तनिक भी संकोच नहीं करते थे। बालक सुकरात सत्य चिंतन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें कई दिनों तक खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती थी। उनकी ज्ञान पिपासा उत्तरोत्तर बती गई। एथेंस छोड़कर बाहर जाना उन्हें किसी भी स्थिति में रुचिकर नहीं था। जंगलों और बागों में तो वे कभी जाते ही नहीं थे। बाल्यकाल की यह मनोवृत्ति उनके निष्प्रह तथा गंभीर भावी दार्शनिक जीवन की भूमिका थी। बड़ों का बचपन इसी तरह असाधारण हुआ करता है। जहां कहीं भी सड़क की पटरी और चौराहे पर वे मनुष्यों का जमघट देखते थे, वहीं पहुंचते जाते थे और ज्ञान की चर्चा करने लगते थे। उनके शिक्षा गुरु का नाम प्राडिक्स था। वे सुकरात को बड़े स्नेह की दृष्टि से देखते थे। एथेंस के बड़े बूढ़े बालक सुकरात को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। बालक सुकरात को धन और सुख के प्रति बड़ी चिढ़ थी। उनका मन इन दोनों से सदा दूर भागा करता था। वे असत्य को महापातक मानते थे। दूसरे का अहित चिंतन सुकरात की दृष्टि में बड़ा भारी अपराध था। उन्हें अपने बाल्यकाल में ऐसा लगा कि परमात्मा ने उन्हें किसी देव कार्य के पवित्र संपादन के लिए ही धरती पर भेजा है। निसंदेह वह देव कार्य सत्य का अनुशीलन ही था। वे स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया। एक बार वे सड़क पर खड़े खड़े प्रातः काल से शाम तक कुछ सोचते रहे। रात में भी अविराम गति से यही क्रम चलता रहा। लोग उनसे कुछ दूर चटाई बिछाकर लेट गए और यह देखते रहे कि यह सोचना कब बंद होगा। मेधावी सुकरात रात भर सोचते ही रह गए और दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य को नमस्कार कर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस घटना से उनकी साधना और संयमी जीवन का पता लगता है। वास्तव में वे महान विचारशील थे। उन्होंने आगे चलकर स्वीकार किया था कि जब मैं बालक था, मुझे प्रकृति क्या है, सृष्टि किस तरह बनती बिगड़ती है, इन प्रश्नों पर विचार करना अच्छा लगता था। एथेंस नगर ही उनका विद्यालय था। उसके चलते फिरते जीव उनके शिक्षक थे। उनका बाल्य जीवन कितना हृदयग्राही और उत्साहवर्धक है। अपने आप को जानो, यही उनके जीवन का महान ध्येय था।